यस। तो एज वी सी, पहला ही पॉइंट जैसे हम डिस्कस करेंगे, तो द कमालुद्दीन केस displays the first open conflict between the council and the Supreme Court with regards to the jurisdiction of various subjects, more precisely over the court's control of Diwani rights. Right? The conflict between the Supreme Council and the Supreme between the Supreme Court and the Supreme Council. Supreme Council कुछ और बोल रहा है, Supreme Court कुछ और बोल रहा है। तो ये सबसे बड़ा कॉमनवेल्थ केस में ये सबसे बड़ा रीजन था। एंड मोर प्रिसाइजली, जैसे इसमें केस में कॉमनवेल्थ केस में कहते हैं दीवानी राइट्स पे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। तो that is why it is mentioned more precisely over the court's control of the दीवानी राइट्स की। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दीवानी राइट्स पे कुछ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, यही नहीं पता था पहली बात तो, ऐसा था। तो इसीलिए सुप्रीम काउंसिल कुछ और बोल रहा था उस पे कि नहीं नहीं आप लोग नहीं बीच में बोल सकते, बीच में नहीं इंटरफेयर कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का बाद में उनका कहना आया कि हम नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर्स। तो उनका ये कहना था। ओके। तो एक सेकेंड गाइस, पेन का थोड़ा लाइट कर दो। चलो, देन सेकंड पार्ट। हाँ, देन फैक्ट ऑफ द केस, Kamaluddin was a holder of a salt farm in Hooghly, which falls under the undivided district of Mendipur in Bengal. He was in arrears of the rent in 1775, to which the Revenue Council of Calcutta, जैसे मैंने बोला Revenue Council of Calcutta issued a writ to put Kamaluddin behind the bars। ऐसा था कि पैसा नहीं भरा था, चलो भाई इसको इसका एक ऑर्डर पास करो और इसको अंदर डालो। Once the to writ his committal to prison without bail. Once this he obtained a writ of habeas corpus for illegal detainment, जैसे मैंने बोला कि उसने फिर एक रिट निकाला सुप्रीम कोर्ट से, from the court for with giving the following sorry, on this he obtained a writ of habeas corpus from the supreme court with सुप्रीम कोर्ट विद द कोर्ट गिविंग आउट द फॉलोइंग रीजन। जैसे मैंने बोला, फिर कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट ने बोला कि आपको जैसे पता होगा अभी कि जब तक कोई भी रेवेन्यू का केस प्रॉपरली फिनिश नहीं हो जाता, इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप उस आदमी को जेल में नहीं डाल सकते। इन केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड अकाउंट्स द डिफेंडेंट शुड बी प्रोवाइडेड बेल टिल द इंक्वायरी रिगार्डिंग दिस ऑब्लिगेशन टू पे वाज कंप्लीटेड एंड ही इज हेल्ड लाइबल। जब तक पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता तब तक आप उसको जेल में मत डालिए, सिंपल। तो ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। देन वी सी द नेक्स्ट स्लाइड। बट ऑफ कोर्स द काउंसिल येट अगेन डिड नॉट लिसन टू दी कोर्ट। जैसे मैंने बताया कि काउंसिल फिर बोलने लगा कि आप लोग कैसे बीच में बोलने लगे, खास करके दीवानी राइट्स पे। इंस्टेड रिगार्डेड द कोर्ट्स ऑर्डर एंड एज एन एनरोचमेंट टू द कंपनीज दीवानी राइट्स। तो सुप्रीम काउंसिल का कहना था कि आप लोग बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, राइट। The court, it said that court had no right to interfere, as there was no specific provision in the regulating act which allowed the court to do so। Simple। जैसे मैंने बताया था कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट में उनको प्रॉपर प्रोसीजर्स बताए गए थे नॉर्मल वाले, बट ओवरऑल ये सब जो मेन मेन एस्पेक्ट्स थे ये सब नहीं बताए गए थे। तो काउंसिल ने बोला कि देखिए जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा हुआ है साफ साफ, देयर इज नो प्रोविजन दैट यू कैन इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ द दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। This right was solely with the Governor General and the Council, and hence a breach of law on the grounds of exceeded jurisdiction according to the Council। So they said there is a breach of law which is done by the Supreme Court। ठीक है। 3 members out of the 4 council voted towards not obeying to the order of the court। ठीक है। Then जैसे 3 members ने पास करने को ट्राई किया कि they were not following the proper procedures, but that suggestion could not be put into practice। जैसे हमें पता है कि सरलजा इम्पे का रीजन था ब्रदर्स बिफोर लॉ, कि का जो अच्छा खासा रिलेशनशिप था सर जिम्पे और वॉरेन हेस्टिंग्स का, because Governor Hastings hesitated and did not support the defense of the court's order, or more like his close friend Justice Impe's order। जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को जस्टिस इम्पे ने ऑर्डर पास किया था, तो he didn't want to disrespect that। तो इस तरह चीजें नहीं कर पाए वो लोग, ऑर्डर जो पास किया था। बट एट द एंड कमल was arrested again, to which he again acquired the writ of habeas corpus from the court and finally was discharged by the court। चीफ जस्टिस इम्पे, जैसे मैंने बताया कि फिर इम्पे ने लेटर लिखा, बताया कि क्या क्या रीजन थे। Chief Justice Dimpe in a letter to the Court of Directors justified the court's actions on 2 grounds: usual practice, refusal of being accused of assuming jurisdiction over cases such as, he told that we are not interfering with the revenue collections। Okay guys, तो ये एक पार्ट था उसमें।
देन द लास्ट सेकंड लास्ट, हाँ, इन पे फर्दर जस्टिफाइड, उन्होंने और बताया कि दैट द कोर्ट डिड नॉट डिजायर टू इंटरफियर विद द ऑर्डरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यूज बट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी बताया कि वी आर नॉट इंटरफियरिंग विद द ऑर्डरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, उसमें जो ऑर्डर है, जो मैनेजमेंट का पार्ट है, उस पर भी हम लोग कोई उस पर एक्शन या ऐसा कुछ काट नहीं कर रहे हैं या इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग द नॉर्मल एस्पेक्ट्स जो करने थे, बट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज अ डिफरेंट मैटर, उन्होंने जैसे बताया। He asserted that the court would be guilty of breach of trust if it refused to take cognizance of violence and operations used in the collection of revenue, right? उन्होंने ये भी बोला कि अगर ऐसा कोई कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई आदमी जाता है और किसी को पकड़ता है वहां पे, और इफ वी डू नॉट टेक एक्शंस देन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, कि लोगों का भरोसा टूट जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे। तो उन्होंने ये भी कहा कि वी आर डूइंग दिस ऑल दिस इन दिस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो, तो उन्होंने ये भी ऐसा सा बताया। Conclusion: this case is backed by a few other instances created a difference of opinion between the court and the council, which was a manifest itself in a more violent form later, along with bringing out the inside work of Governor Hastings and Chief Justice Elijah Impe। तो इनमें यही बताया गया कि लास्ट में कंक्लूजन जो खत्म किया है आप लोगों के लिए, कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था बिटवीन द काउंसिल, सेम, काउंसिल कुछ और बोलता था, सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोलता था, ठीक है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दी गवर्नर हेस्टिंग्स एंड द चीफ जस्टिस इलाइजा, उनके बीच के जो अंदर के काम थे, इंटरनल काम से वो लोग किस तरह कर रहे थे, वो भी इसका डिस्कशन किया गया है। तो इस बेसिस पे हम इसको फिनिश कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये छोटा सा ही था, मैं सोच रहा था कि 2 केस करूँ आप लोगों के लिए, बट चलेगा इतना। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द सुप्रीम काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें मेन क्रक्स पूरे केस लॉ का यही है, वो क्या लैंड होल्ड करता था क्या नहीं करता था वो मैटर नहीं है इतना, बट बस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और सर अजय इम्पी ने कौन कौन सी ग्राउंड्स बताए थे, वो एक रीजन। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, सुप्रीम काउंसिल ने बोला कि गलत है, कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर रहा है एट द एंड। तो यही बस डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एट द एंड, यही मेन क्रक्स है कमालुद्दीन केस का। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन दी, सॉरी, थोड़ा सा है उसमें डिफेक्ट्स का बात है उसमें, जो हमारा चार्टर ऑफ 1774 जिसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन जो बताए गए थे, वो और फंक्शनिंग वाला पार्ट है कॉसिजरा में, कि उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, तो वो उसमें कॉसिजरा में मेंशन किया गया है। तो कॉसिजरा तो कल तो लेक्चर नहीं है ना गाइस, मंडे को है आप लोगों का। पॉज